हेलो बच्चों, आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, इस टॉपिक को समझने से पहले लास्ट वीडियो के कुछ पॉइंट्स हमें डिस्कस करने पड़ेंगे दोबारा, क्योंकि वो जुड़ा हुआ है इससे। ठीक है, तो देखो बच्चों, लास्ट वीडियो में आपको मैंने बताया था कि चार्जेस की थ्योरी को समझने के लिए हमने दो तरह के चार्जेस को एज्यूम कर रखा है। ठीक है, एक तो क्या होता है पॉइंट चार्ज, सिंबल क्या होता है स्मॉल क्यू, और एक क्या होता है बच्चों टेस्ट चार्ज। ठीक है, और सिंबल क्या होता है इसका क्यू नॉट। ठीक है, और मैंने आपको ये कहा था बच्चों कि टेस्ट चार्ज की वैल्यू बहुत क्या होती है, कम होती है। इट इज़ वेरी लेस देन एज कम्पेयर टू किसके, पॉइंट चार्ज के। ठीक है, तो इसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता जबकि पॉइंट चार्ज का होता है। ठीक है, अब देखो इस थ्योरी के बेस पे हम कैसे पढ़ेंगे इसको। ठीक है, ध्यान दो। मान लो बच्चों मेरे पास एक पॉइंट ए है जहां मेरे पास एक पॉइंट चार्ज क्यों है। ठीक है, और इसके पास कोई टेस्ट चार्ज आ रहा है इन्फिनिट से। ठीक है, तो आप देखो कि ये जो चार्ज है पॉजिटिव है, ये तो हमेशा पॉजिटिव होता है, भूल मत जाना, टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो ये इस पे रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, ये इसे रिपेल करेगा। कैसे रिपेल करेगा, ऐसे। तो डायरेक्शन ऑफ एरो हम कैसे बनाएंगे, ऐसा। ये एरो क्या शो करेगा, डायरेक्शन ऑफ रिपल्सिव फोर्स। अगर यही टेस्ट चार्ज कहाँ से आता, मान लीजिए अपवर्ड से आता, तो एरो हम कैसे ड्रॉ करते हैं बच्चों, ऐसा। यहाँ से आता हम कैसे ड्रॉ करते हैं इसको, इस तरीके से। बॉटम से आता तो हम क्या ड्रॉ करते, ऐसा। ठीक है, अगर मान लो यहाँ से आता लेट्स सपोज ये टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, तो कैसा होता है एरो, ऐसा। ठीक है, यहाँ से मान लो तो कैसा होता है, इस तरफ, नहीं तो इस तरफ और इस तरफ। ठीक है, तो एक जस्ट एक पॉसिबिलिटी हो गई। आगे देखो, मान लीजिए यही पॉइंट चार्ज क्यों अगर नेगेटिव होता, क्या होता, नेगेटिव। ठीक है, इस पॉइंट पे मान लो ये रेस्ट पे है। ठीक है, और उसके पास भी कोई टेस्ट चार्ज है वो इन्फिनिट से आ रहा है। ठीक है, तो देखिए ये तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये चार्ज इससे अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करने का मतलब क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स की डायरेक्शन हम कैसे शो करेंगे, इस एरो से। अगर यही चार्ज कहाँ से आए, अपवर्ड से आए, तो एरो कैसे बनाओगे, ऐसा। इसी तरीके से बच्चों और भी एरोज हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये जितने भी एरोज होंगे बच्चों ये सब क्या शो करेंगे, डायरेक्शन ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, अब देखो ये जो एरो हैं बच्चों इन्हें क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ध्यान दीजिए हम कैसे बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी पाथ। इमेजिनरी पाथ, ये जितने भी एरोज आपने बनाए हैं वो सब कैसे हैं, इमेजिनरी है, हमने एज्यूम कर रखा है इसीलिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी लाइंस विच शोज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स मे बी रिपल्सिव, मे बी अट्रैक्टिव। ठीक है, तो जस्ट एक डेफिनेशन बच्चों बन गई अपने आप ही। ठीक है, तो आपको फिजिक्स को समझना है, रटना नहीं है। टॉपिक को समझो, उसकी थ्योरी को पकड़ो और आगे बढ़ो। ठीक है, तो देखो हुआ क्या बच्चों, इसी दो डायग्राम से क्या हुआ, हमारे पास एक थ्योरी बन गई, हमारे पास कुछ फैक्ट्स बन गए अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। फैक्ट्स का मतलब क्या है बच्चों, ध्यान दो। टेस्ट चार्ज को मैं एक बार इरेज कर रहा हूं, अब हमें इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी कहा था टेस्ट चार्ज का ओनली यूज किस में होता है, टू मेक द सेंस। ठीक है, अब ध्यान दो, इसे पॉइंट को भी क्या कर दो, एक बार इरेज कर देता हूं। अब देखो हम कैसे बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज बिहेव्स लाइक source of lines of electric field। देखो सोर्स हमने क्यों बोला बच्चों, ध्यान दो, ये वर्ड मेन वर्ड क्या है, सोर्स है। क्यों है ऐसा, हमें ऐसा लगता है इसको देख के कि जैसे ये लाइंस निकल रही हैं, इमर्ज हो रही हैं किससे, पॉजिटिव चार्ज से। ठीक है, तो हमने नाम क्या दे दिया, सोर्स। यहाँ देखिए हमें ऐसा लगता है जैसे इन्फिनिट से लाइंस ऑफ फोर्स आई। ठीक है, लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आई और इस पे नेगेटिव चार्ज पे क्या हो गई, खत्म हो गई, टर्मिनेट हो गई। या फिर इस नेगेटिव चार्ज ने इन सभी लाइंस को अपने अंदर क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया।
और जो बच्चों एब्जॉर्वर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सिंक बोलते हैं। तो हमने एक फैक्ट बनाया, नेगेटिव चार्ज बिहेव्स लाइक सिंक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो बच्चों ये दोनों ही फैक्ट्स कहाँ से उठाए हुए हैं, इन्हीं डायग्राम से उठाए हुए हैं। ठीक है, और ये कैसे बनते हैं ये आपको मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो इसको आप वीडियो को पॉज करके इन दोनों को आप डायग्राम को ड्रॉ करना, और जब आप इनको बुक से पढ़ोगे तो लिखा आता है दीज डायग्राम आर फॉर आइसोलेटेड चार्जेस। देखो बच्चों इसका मतलब क्या है, इसमें मेन वर्ड क्या है, आइसोलेटेड है। 11th क्लास में केमिस्ट्री में आपने पढ़ा था थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। ठीक है, फिर इसमें भी आता है, हालांकि ऐसी बात नहीं है। तो ये टर्म क्या शो करती है, अलग अलग, सेपरेट है, एटमॉस्फेयर से कोई लिंक नहीं है। मतलब इस कंडीशन में ये चार्ज क्या है, अलग ही रखा हुआ है, किसी से कोई लिंक इसका नहीं है। ठीक है, तो वीडियो को पोस्ट करके इनको आप ड्रॉ कर लेना। ठीक है, इट इज़ द फर्स्ट फैक्ट अबाउट द लाइन्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक डाइपोल ये आप पढ़ चुके हो, इलेक्ट्रिक डाइपोल केमिस्ट्री के अंदर 11th क्लास के अंदर। ठीक है, फिर भी आपको थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ मैं, ध्यान दो। उसमें क्या था, आपने पढ़ा था केमिस्ट्री में कि कुछ मॉलिक्यूल होते हैं जैसे HCl, KCl। ठीक है, इन सभी मॉलिक्यूल की खास बात क्या होती है, इनकी वैलेंसी क्या होती है, सेम तो होती है, पर नेचर कैसा होता है, अपोजिट होता है। जैसे HCl किससे मिलकर बनता है, हाइड्रोजन और क्लोरीन से। H पे क्या रहा है +1, क्लोरीन पे क्या आया -1, तो 1 वैल्यू हो गई, कॉमन है, बट नेचर कैसा है, अपोजिट है, ये पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। और मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था केमिस्ट्री में जो वैलेंसी आप जिसको बोलते हो वही चार्ज को शो करती है। ठीक है, तो बच्चों ध्यान दो, ये जो +1 है और ये क्या है -1, इसे थ्योरी में हम कैसे पढ़ते हैं, ध्यान दो कि जैसे ये पॉजिटिव चार्ज को शो करता है और ये नेगेटिव चार्ज को। ठीक है, इसे केमिस्ट्री में आप बोलते हो बॉन्ड लेंथ। तो यहाँ से मान लीजिए कहाँ तक, यहाँ तक, ये जो डिस्टेंस है इसकी लेंथ को हमने नाम क्या दिया है, 2a थ्योरी में। वैसे 2a की जगह पे आप d भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 2a d दोनों क्या शो करेंगी, बॉन्ड लेंथ शो करेंगी। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड। ओके, तो ये आपका स्ट्रक्चर था किसका, इलेक्ट्रिक डाइपोल का। नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर हम टॉपिक फर्दर बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, उसमें आप पढ़ोगे EFI हम कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम कैसे निकालते हैं। अभी फिलहाल हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा एम क्या है कि हमें डाइपोल के लिए बताना है कि लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है। अगर नेचर में डाइपोल हो, जैसे HCl, KCl कुछ भी हो, तो उनके लिए लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी बनेंगी। ठीक है, तो देखो बच्चों, बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है, आप थोड़ा ध्यान दो। बस अभी होने वाला है टॉपिक, ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, बहुत ही प्यारा टॉपिक है। देखो कैसे, अभी मैंने यहाँ पे क्या माना था, पॉजिटिव चार्ज, तो इसको आप मानो कि जैसे प्लस का चार्ज जो होता है केमिस्ट्री में वो है ये। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज कौन सा है, ये वाला। तो देखो ये हो जाएगा, स्ट्रेट जाएगा एकदम, कैसे जाएगा, ऐसा। ठीक है, फिर यहाँ जो था पहले स्ट्रेट था वो, अब वो क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स के वजह से थोड़ा सा बैंड हो जाएगा, तो एरो कैसा बनेगा बच्चों, ऐसा। और देखिए यहाँ जो लाइन पहले क्या थी, अपवर्ड थी, वो भी इस अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से थोड़ी सी क्या हो जाएगी, बैंड हो जाएगी। तो वो कैसे जाएगी बच्चों, ऐसे ही जाएगी। और देखिए ये स्ट्रेट था पहले लाइन, अब ये भी अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से कैसे होगी, कर्वी। तो इनडायरेक्टली आप ऐसा मान लो बच्चों कि हर एक लाइन क्या बन जाएगी, कर्व बन जाएगी। क्या बन जाएगी, कर्व। इसीलिए आपकी बुक्स की थ्योरी में अक्सर लिखा होता है द लाइन्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मे बी स्ट्रेट लाइन और मे बी कर्व। ठीक है, तो जो कर्व आता है वो किसके लिए आता है, फॉर द इलेक्ट्रिक डाइपोल। अभी तो दोनों के नेचर कैसे हैं, अपोजिट है, नेचर सेम होगा तो भी क्या बनती है, कर्वी शेप बनती है। ये अभी हम पढ़ेंगे, देखो बच्चों। ठीक है, और देखिए आप, और जैसे ये भी कहाँ जा रही थी, पहले इस तरफ जा रही थी, तो यहाँ पे कैसे बनेगा, ऐसा। ठीक है, तो वो कहाँ से आएंगी, यहाँ से इस तरीके से आएंगी, बैंड
हो जाएंगी। ठीक है, ऐसा है। तो आप ऐसा मान के चलो बच्चों कि कर्वी शेप हो जाएगी सभी की। ठीक है, तो अगर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है ड्रॉ द लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर ए इलेक्ट्रिक डायपोल, तो आपको ऐसा ड्रॉ करना पड़ता है। ठीक है, चाहो तो आप बाउंड्री बना देना, कोई दिक्कत नहीं है कि ये पॉजिटिव चार्ज की बाउंड्री है और ये नेगेटिव चार्ज की बाउंड्री है। इनडायरेक्टली डिफेंड किस पे करता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करता है। ठीक है, तो ये जस्ट एक डायग्राम है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का फॉर ए डायपोल। तो वीडियो को पॉज करने के बाद इसको भी आप ड्रॉ कर लेना, इट इज फॉर डायपोल। ठीक है, आगे देखो। अब बच्चों मान लो कि हमारे पास दोनों ही चार्जेस का नेचर कैसा आ जाए, सेम आ जाए। क्या आ जाए, सेम, मतलब दोनों ही क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो या फिर दोनों ही क्या हो, नेगेटिव चार्ज हो। ठीक है, तो लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बनेगा। तो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ड्रॉ द लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द सेम चार्जेस या फिर फॉर द सेम टू चार्जेस। अगर दो चार्जेस कैसे हो, सेम नेचर के हो, तो लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी बनेंगी। तो देखो बच्चों, मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ भी मेरे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज। दोनों की हमने वैल्यू क्या ली है, सेम ली है। आप चाहो तो क्या ले लो, नेगेटिव चार्ज की वैल्यू, चलेगा। नेगेटिव चार्ज ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो बच्चों, अगर इन चार्जेस की वैल्यू सेम है तो जितना ये फोर्स इस पर लगाएगा उतना ही ये फोर्स किस पे लगाएगा, इस पे लगाएगा। ठीक है, और रिपल्सिव फोर्स होता है जिसके वजह से इनकी लाइंस मैच नहीं करती। देखो कैसे, ये लाइंस यहाँ से आएंगी तो आधे रास्ते में क्या रहेगी, मुड़ जाएगी। ऐसे ही इसकी लाइंस भी क्या रहेगी, आधे रास्ते में मुड़ जाएगी। ये भी क्या हो जाएगी, बैंड, ये भी क्या हो जाएगी, बैंड। ठीक है, ऐसी जितनी भी लाइंस आएंगी बच्चों उन सब में डाइवर्जन होगा। क्या होगा, डाइवर्जन। इसमें लाइंस क्या होती है, डाइवर्ज होती है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक डायपोल में क्या हो रही थी, कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी। ठीक है, ये है। पर बच्चों इस डायग्राम की कई खास बात है, ध्यान दीजिए कि मान लीजिए इस चार्ज से लेके इस चार्ज के बीच में जो गैप है, मान लीजिए कितना है, 2 सेंटीमीटर का गैप है। तो ठीक मिड पॉइंट पर एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे नेट EFI, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0, जिसे नाम क्या दिया गया है, न्यूट्रल पॉइंट। ठीक है, ये है। तो एग्जाम में आता है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रल पॉइंट, तो आप क्या बताएंगे, द पॉइंट एट विच नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0, बिकॉज इस पॉइंट के आसपास कोई भी लाइंस नहीं है। ठीक है, देखो बच्चों होता क्या है, अगर कहीं किसी नेचर में अगर लाइंस क्या हो, पास पास, तो वहां पे इंटेंसिटी कैसी होती है, शार्प होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है, शार्प होती है। जैसे आपकी टावर की जो लाइनें होती हैं मोबाइल फोन्स के अंदर जो हम शो करते हैं, उसमें 4 लाइनें आती हैं। अगर चारों ही लाइनें शो होंगी तो आप लोग क्या बोलते हो कि नेटवर्क क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो ठीक है, सही मामला है। लेकिन बच्चों अगर मान लीजिए लाइंस के बीच में क्या हो, गैप हो, जैसे मान लो मेरे पास बहुत सारे कर्व है या फिर लाइंस है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, उनके बीच में गैप क्या है, ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कम। ठीक है, ये है। तो इसको आप थोड़ा ध्यान देना, और इसको बात को आप ऐसा भी मान सकते हो इनडायरेक्टली, बिना रटे। देखो कैसे, लास्ट वीडियो में आप पढ़ चुके हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। देखो कैसे, EFI ड्यू टू द पॉइंट चार्ज एट डिस्टेंस r। तो आप खुद देखिए, डिस्टेंस अगर बढ़ेगी तो EFI क्या होगा, कम होगा। यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा है, गैप ज़्यादा है, तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मैंने इसलिए आपको हमेशा बोल रखा है कि फिजिक्स की थ्योरी को रटना नहीं है, समझना है। समझ लोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ डिस्टेंस कम है लाइंस के बीच में, डिस्टेंस कम होगी तो EFI क्या होगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल से कंसेप्ट होते हैं बच्चों। ठीक है, तो वीडियो को पोस्ट करने के बाद इसको भी आप ड्रॉ कर लेना। इट इज द डायग्राम फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर सेम 2 चार्जेस। ठीक है, विच आर आइडेंटिकल, दोनों क्या है, आइडेंटिकल है। ठीक है, अब देखो बच्चों, कुछ प्रॉपर्टीज बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है। मिनिमम 2 या फिर 4 प्रॉपर्टीज आपको आनी ही चाहिए। ठीक है, तो वो जो प्रॉपर्टीज है बच्चों वो रटनी नहीं है, वो इन्हीं डायग्राम से ली हुई है, इन्हीं के बेसिस पे ली गई है। ठीक है, कुछ एडिशनल भी है तो वो भी हम अभी पढ़ेंगे। जस्ट
आप बने रहिए लगन से। इस साल आपको खूब हार्ड वर्क करना है। देखिए कैसे। पॉइंट नंबर 1 हम क्या बोलते हैं, लाइन्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आर ऑलवेज इमर्ज फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। मतलब लाइन्स जो होती हैं निकलती कहाँ से, पॉजिटिव चार्ज से, खत्म कहाँ होती है, नेगेटिव चार्ज पे। तो ये कहाँ से ली गई है पता लग गया। सेकंड डायग्राम आप वीडियो को दोबारा रिप्ले करना, उसमें मैंने जो डायग्राम बनाया था कौन सा, दूसरा वाला, वो इसी बेस पे लिया गया है। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई वेक्टर इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब देखो बच्चों पॉइंट नंबर 2, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखो कैसे, यहां मेरे पास थोड़ी पहले क्या था, पॉजिटिव चार्ज था, यहां मेरे पास क्या था, नेगेटिव चार्ज। और हमने क्या पढ़ा था कि कर्व बनते हैं, यहाँ पे क्या बनते हैं, कर्व। ऐसे मल्टीपल कर्व क्या होंगे, बनेंगे। ठीक है, अब देखो बच्चों सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोलती है, टेंजेंट ड्रॉन लाइन्स और कर्व्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड gives direction of इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखो बच्चों इसका मतलब क्या है, आपने ज्योमेट्री पढ़ रखी है 10th क्लास में। ठीक है, आपने क्या पढ़ा है, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये सर्किल है। ठीक है, इसके सर्कमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट से हम टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं, कैसे, एकदम स्ट्रेट शेप में, जो इधर भी होती है। ठीक है, एनी टेंजेंट हैज़ 2 फेसेस। ठीक है, बट यहाँ देखिए हम जा रहे हैं पॉजिटिव चार्ज से कहाँ की तरफ, नेगेटिव चार्ज की तरफ, बिकॉज ड्यू टू दिस फैक्ट। तो देखिए मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया, ऑब्जर्वेशन पॉइंट। मुझे यहाँ पता करना है कि यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी होगी। तो मुझे कुछ भी नहीं करना बच्चों, इस कर्व के ऊपर मुझे क्या ड्रॉ करनी पड़ेगी, बस टेंजेंट ड्रॉ करनी पड़ेगी। यही कि आपको क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो ये जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको भी आप नोट करना आराम से वीडियो को पॉज करने के बाद। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, ये हल्का फुल्का आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है 11th क्लास में, बताऊंगा अभी, ध्यान दीजिए। ये पॉइंट नंबर 3 क्या बोलता है, ये प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या बोलती है, एनी 2 लाइन्स और कर्व्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड never intersect each other। ठीक है, अब देखो बच्चों इसका मतलब क्या है, ध्यान दो। अभी दोबारा रिप्ले करना आप वीडियो को। मैंने इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए बनाई थी क्या, लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें जैसे कर्व है, ये भी क्या है, कर्व है। तो ये कहना चाह रहा है कि मिनिमम 2 कर्व कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, इसका रीज़न क्या है बच्चों, ध्यान दो। मान लीजिए मेरे पास ये पॉजिटिव चार्ज है और मेरे पास यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। जहाँ मेरे पास एक कर्व गया था, कैसे, ऐसे एक यही कर्व मेरे पास चला गया, मान लो कैसे घूम के, यूं घूम के चला गया। तो इस पॉइंट पे इन दोनों ही कर्व्स ने क्या किया, इंटरसेक्ट किया। तो हमें ये पता करना है ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं है। देखो बच्चों इस पॉइंट पी पे जैसे मैंने यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ की थी, तो सेम इसी प्रोसीजर में जब आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो आपको 2 टेंजेंट मिलेगी, ए टेंजेंट यहाँ पे मिलेगी, ए टेंजेंट यहाँ पे मिलेगी। तो देखो बच्चों होता क्या है, ये भी EFI और ये भी EFI, ये पॉसिबल नहीं है, ये टोटली क्या है, रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, देखो जैसे मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ, मान लीजिए अगर मैं मूव कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरी डायरेक्शन कैसी होगी, फिक्स होगी। मेरी डायरेक्शन कैसी होगी, फिक्स होगी। तो अगर आप जा रहे हो पॉजिटिव चार्ज से मूव करते हुए कहाँ की तरफ, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, तो जैसे आप यहाँ से यहाँ पे आओगे तो एट ए सेम टाइम आपकी डायरेक्शन क्या रहेगी, या तो ये वाली रहेगी या फिर ये वाली। ठीक है, एट सिंगल टाइम आप 2 डायरेक्शन में नहीं जा सकते। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसको थोड़ा सा लिंक करके आप पढ़ सकते हो। 11th क्लास में आपका चैप्टर था फ्लूइड। ठीक है, उसमें आपने टॉपिक पढ़ा था स्ट्रीम लाइन।
जैसे वहाँ पे एक पाइप था, याद आ रहा है, कुछ फ्लूइड था, उसमें फ्लूइड क्या कर रहा था, बह रहा था, फ्लो कर रहा था, तो आपने क्या बनाया था, एरोज बनाए थे आपने बहुत सारे, ठीक है। ये एरोज आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे थे, तो सेम प्रोसीजर है, बस क्या फर्क है, वहां पे जो एरो थे वो क्या शो कर रहे थे, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड। यहां जो हम एरोज बना रहे हैं, जो हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, वो क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है बच्चों, तो ये मेनली 3 प्रॉपर्टीज अभी तक हो चुकी है। ठीक है, एक प्रॉपर्टी और पढ़ते हैं बच्चों, जो बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी वे में है, इसको भी हम समझते हैं, ये आपके नेक्स्ट चैप्टर में काम आएंगी वैसे तो, पर इसको भी अभी हम पढ़ लेते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं आए, क्योंकि हम आपको पता है हम लोग सिलेबस के मुताबिक पढ़ रहे हैं एवरी टॉपिक। ठीक है, विथ न्यूमेरिकल्स। तो ये जो टॉपिक कैसा है, न्यूमेरिकल इस पर आता नहीं है, तो थोड़ी टॉपिक है। आगे देखो बच्चों, पॉइंट नंबर 4, देखिए ध्यान से। मान लीजिए मेरे पास सरफेस है, ठीक है, कोई भी सरफेस होती है, जैसे मान लीजिए डस्टर हो गया, ठीक है, जब मेरे पास मार्कर हो गया, कुछ भी हो गया, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है कंप्लीटली, तो उसकी सरफेस पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो जब कोई सरफेस कंप्लीटली पॉजिटिवली चार्ज हो या क्या हो, नेगेटिवली चार्ज हो। ठीक है, तो बच्चों भूल मत जाना कभी भी लाइफ में, किसी भी सरफेस पर हमेशा लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। जैसे इस सरफेस से अगर लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगी तो कैसे निकलेंगी बच्चों, ऐसे या फिर ऐसे, इस तरफ या फिर इस तरफ। तो देखो आप सरफेस पे क्या बनेगा, 90 डिग्री हमेशा बनेगा। ठीक है, तो इसे हम लोग कैसे बोलते हैं, नॉर्मल डायरेक्शन। नॉर्मल 11th क्लास में आपको मैंने पढ़ाया था, इसे हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, इन नॉर्मल डायरेक्शन। तो किसी भी प्लेट के लिए EFI अगर वेक्टर क्वांटिटी होती है तो एक तो क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी, वैल्यू का मतलब मॉडुलस, और डायरेक्शन के लिए क्या आएगा, n कैप। इसे हम कैसे लिखते हैं, E इंटू में क्या, n कैप, यहाँ पे क्या देगा, E वेक्टर। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। ठीक है, तो जस्ट ये 4th प्रॉपर्टी हो चुकी है। अब देखिए लास्ट प्रॉपर्टी बच्चों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको हम डीप में पढ़ेंगे, चैप्टर आपके पास आएगा कैपेसिटर का, कंडेंसर, हम जो पंखों में काम में लेते हैं। ठीक है, ध्यान दो, पॉइंट नंबर 5, अगर कभी भी 2 अपोजिटली चार्ज्ड प्लेट, जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है कंप्लीटली सरफेस के ऊपर, ठीक है, यहाँ मेरे पास कंप्लीटली क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो देखिए लाइंस निकलेंगी, यह बात आपको पता लग गई, प्लस से माइनस की ओर कैसे जाएंगी, पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ। ठीक है, तो ध्यान दो, अगर इसकी सरफेस के बीच में आपने कोई छोटा टुकड़ा रख दिया, किसका, मेटल का, किसका, मेटल का, मतलब ये किसका पीस है, मेटल का पीस है, कॉपर कुछ भी ले लीजिए आप। ठीक है, तो हमें चेक करना क्या है, वो देखिए इस मेटलिक सरफेस के ऊपर क्या होते हैं, हमेशा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आप फर्स्ट वीडियो में पढ़ चुके चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है तो इसकी सरफेस पे जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे सब पर एक अट्रैक्टिव फोर्स वर्क करेगा, जिसकी वजह से सभी इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आएंगे, टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट आ जाएंगे। और जितना नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है किस तरफ, लेफ्ट साइड, उतना ही पॉजिटिव चार्ज अपने आप ही इंड्यूस हो जाएगा टुवर्ड्स द राइट साइड। ठीक है, अब देखिए, अब हमें ड्रॉ करनी है यहाँ पे क्या, लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दो कैसे करेंगे बच्चों, पॉजिटिव से लाइंस निकलती हैं और नेगेटिव पे खत्म होती हैं, टर्मिनेट होती हैं, तो प्लस से माइनस, 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 और आगे देखिए प्लस से शुरू होंगी, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस। ठीक है, तो देखो बच्चों, आपको ये लग रहा है कि अगर मेरे पास दो अपोजिटली चार्ज प्लेट होती हैं और उनके बीच में हमने क्या रखा, मेटेलिक पीस रखा, तो लाइंस उसके अंदर से क्या होंगी, क्रॉस होंगी। ऐसा नहीं होता, देखो कैसे, ये लाइंस बच्चों शुरू ही यहाँ पे, खत्म कहाँ हो चुकी है, सरफेस पे खत्म हो चुकी है, फिर दोबारा शुरू कहाँ से हुई, सरफेस से खत्म कहाँ हो चुकी है, दूसरी प्लेट पे, मतलब अंदर EFI है ही नहीं, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी है, 0 है। ठीक है, मतलब कोई भी मेटेलिक पीस अपने अंदर से लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को पास होने नहीं देता है। ठीक
ठीक है, यही मेन रीज़न है बच्चों। इसका आप ऐसा मान सकते हो कि किसी भी शॉपिंग मॉल में जब आप जाते हो तो मेटलिक डिटेक्टर लगे होते हैं, मेटलिक डिटेक्टर लगे हुए होते हैं आपके पास। जब कोई मेटलिक होता है, इसके पास कोई गन होती है जेब वेब में, तो आपको चेक कर लेते हैं हाँ भाई इसके पास गन है। तो कंसेप्ट बाकी आप बाद में पढ़ेंगे। रेजोनेंस काम आता है उसके अंदर, काम में क्या आता है, रेजोनेंस चैप्टर नंबर 10 में काम आता है। उसका बेस यही है अभी हाल फिलहाल कि उसमें से लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड के पास नहीं होती, ठीक है। उसमें मैग्नेटिक फील्ड की भी बात करेंगे हम लोग और इलेक्ट्रिक फील्ड की भी बात करेंगे, ठीक है। उसमें रेजोनेंस और इम्पीडेंस का फर्क पड़ता है। तो बच्चों ये मेनली हमारे पास 5 प्रॉपर्टीज होती हैं किसकी, लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में। जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो इस पॉजिटिव चार्ज से EFI कितनी होगी और इस नेगेटिव चार्ज से EFI कितनी होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इनको पढ़ेंगे। ओके, डन। कैसे जाएंगी, पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ, ठीक है। तो ध्यान दो, अगर इसकी सरफेस के बीच में आपने कोई छोटा टुकड़ा रख दिया किसका, मेटल का, किसका, मेटल का, मतलब ये किसका पीस है, मेटल का पीस है, कॉपर कुछ भी ले लीजिए आप, ठीक है। तो हमें चेक करना क्या है, वो देखिए इस मेटलिक सरफेस के ऊपर क्या होते हैं, हमेशा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आप फर्स्ट वीडियो में पढ़ चुके चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है तो इसकी सरफेस पे जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे सब पर एक अट्रैक्टिव फोर्स वर्क करेगा, जिसके वजह से सभी इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आएंगे, टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट आ जाएंगे। और जितना नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है किस तरफ, लेफ्ट साइड, उतना ही पॉजिटिव चार्ज अपने आप ही इंड्यूस हो जाएगा टुवर्ड्स द राइट साइड, ठीक है। अब देखिए, अब हमें ड्रॉ करनी है यहाँ पे क्या, लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दो कैसे करेंगे बच्चों, पॉजिटिव से लाइंस निकलती हैं और नेगेटिव पे खत्म होती हैं, टर्मिनेट होती हैं। तो प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस। और आगे देखिए प्लस से शुरू होंगी, प्लस से माइनस, 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 ठीक है। तो देखो बच्चों, आपको ये लग रहा है कि अगर मेरे पास दो अपोजिटली चार्ज प्लेट होती हैं और उनके बीच में हमने क्या रखा, मेटेलिक पीस रखा, तो लाइंस उसके अंदर से क्या होंगी, क्रॉस होंगी। ऐसा नहीं होता। देखो कैसे, ये लाइंस बच्चों शुरू हुई यहाँ पे, खत्म कहाँ हो चुकी है, सरफेस पे खत्म हो चुकी है। फिर दोबारा शुरू कहाँ से हुई, सरफेस से खत्म कहाँ हो चुकी है, दूसरी प्लेट पे। मतलब अंदर EFI है ही नहीं, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी है, 0 है, ठीक है। मतलब कोई भी मेटेलिक पीस अपने अंदर से लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड को पास होने नहीं देता है, ठीक है। यही मेन रीजन है बच्चों। इसका आप ऐसा मान सकते हो कि किसी भी शॉपिंग मॉल में जब आप जाते हो तो मेटलिक डिटेक्टर लगे होते हैं, मेटलिक डिटेक्टर लगे हुए होते हैं आपके पास। जब कोई मेटलिक होता है, इसके पास कोई गन होती है जेब वेब में, तो आपको चेक कर लेते हैं हाँ भाई इसके पास गन है। तो कंसेप्ट बाकी आप बाद में पढ़ेंगे। रेजोनेंस काम आता है उसके अंदर, काम में क्या आता है, रेजोनेंस चैप्टर नंबर 10 में काम आता है। उसका बेस यही है अभी हाल फिलहाल कि उसमें से लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड के पास नहीं होती, ठीक है। उसमें मैग्नेटिक फील्ड की भी बात करेंगे हम लोग और इलेक्ट्रिक फील्ड की भी बात करेंगे, ठीक है। उसमें रेजोनेंस और इम्पीडेंस का फर्क पड़ता है। तो बच्चों ये मेनली हमारे पास 5 प्रॉपर्टीज होती हैं किसकी, लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में।